नमस्कार दोस्तों, यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अगर आप बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपने या तो ये फॉर्म फिल कर दिया होगा या तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जी हाँ, 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पोस्ट निकली थी यूपीएचएससी के द्वारा। जो बीएड क्षेत्र में पोस्ट निकली थी उनके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था आपकी योग्यता के लिए, योग्यता के बारे में कि आपका एमएड होना चाहिए या फिर एमए एजुकेशन होना चाहिए। इस कारण से एग्जाम्स नहीं हुए थे। इस कारण ये फॉर्म रीओपन हुए थे और 21 जून तक लास्ट डेट थी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को देने में, आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बढ़ाई भी गई थी लेकिन अब बढ़ी हुई डेट भी निकल गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी किस तरह से एग्जाम्स आएंगे और आप इंटरव्यू के लिए किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ में सिलेबस क्या होगा और कैसे जल्द से जल्द आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को परिपक्व करना है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को भुना पाए और एक अच्छी जॉब आप ले पाए क्योंकि 107 पद है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आज के इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सेल्फ लर्निंग हमारा चैनल है जिसमें मैं यूपीएचएससी जैसे एग्जाम्स या फिर यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन कराती हूँ। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं यानी कि बीएड के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चैनल है। आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जो कि मैंने केवल बीएड के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए हैं, यानी कि उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आपको केवल प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक करना है, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, विज्ञापन संख्या जो 51 है इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई थी, 21 जून तक कर दी गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पोस्ट निकली थी इसके बारे में, अब चूंकि फॉर्म तो फिल किए जा चुके हैं तो जो हमें साइट चेक करनी है वो है यूपीएचएससी upessc.up.gov.in। ठीक है, लेकिन अब ये तो हमने सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब हम सीधे चलते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरह से पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपका वेतनमान रहेगा जो कि बहुत अच्छा होगा। चलिए, अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं, सॉरी, हमारा जो भी रिटन एग्जाम है उसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है वो समझ लेते हैं। देखिए, चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। मतलब आपको पहले रिटन एग्जाम देना होगा, साथ ही साथ में इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कितने आएंगे ये समझ लेते हैं। तो देखिए, टोटल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कितने होंगे, 70 प्रश्न होंगे आपके आपके विषय के और 30 प्रश्न होंगे आपके जनरल नॉलेज के। ठीक है, सामान्य ज्ञान के होंगे कितने, 30 प्रश्न, और जो आपका विषय है उसकी 70 प्रश्न। इस हिसाब से जो हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो कहना का तात्पर्य ये है कि आपके जो टोटल एग्जाम होगा, आपका लिखित परीक्षा जो होगी वो कितने नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी। ठीक है, यानी 30 का डबल हम करते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 60 नंबर। और आपके जो 70 है उसके कितने क्वेश्चन के नंबर हो जाएंगे, 140। इस हिसाब से आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 200। क्लियर। अब 30 नंबर जो है वो है साक्षात्कार के। मतलब अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए आपको 30 मार्क्स के लिए मेहनत करनी होगी। 30 मार्क्स के बाद आप सिलेक्ट होते हैं अगर, तो फिर आप इस परीक्षा में चयनित माने जाएंगे। क्लियर। अब देख लेते हैं हम कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है ना। जब आप साक्षात्कार के लिए चयन किए जाएंगे ना, उस वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप जो एक फॉर्म फिल करेंगे उसका 800 रुपए शुल्क होगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो 400 रुपए उसका शुल्क होगा। साथ ही साथ में ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वहां पर लेकर जाने हैं अपनी ओरिजिनल कॉपीज में। जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र है, स्नातक की डिग्री है, अगर आपने PhD की है उसका है, अगर आप नेट क्वालिफाई है तो उसका सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको कंप्लीट ले जाना है ताकि आपका सारे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो पाए।
ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप इसी वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ सिलेबस वाली कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ सिलेबस को जब हम क्लिक करते हैं तो हमें सारे ही विषय के सिलेबस इस तरह से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपका विषय देखिए, अब केवल हम बीएड की बात कर रहे हैं ना, बाकी सारे विषय के एग्जाम्स तो हो चुके हैं। तो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए पहली बात तो ये है कि आप जनरल नॉलेज का एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद अपना जो विषय है बीएड, यानी जो नंबर है, कोड नंबर है वो क्या है 60, इसके लिए आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अब सिलेबस हम चेक कर लेते हैं। पहले जनरल नॉलेज के लिए जो सिलेबस है उसे देख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 60 नंबर तो इसी के हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे तो 60 नंबर इसके हैं, जिसमें आपको ये सारे तमाम जो विषय हैं इन पर तैयारी करनी है। जैसे कि समसामयिक मुद्दे, इस समय पर करंट अफेयर जो चल रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 60 नंबर, है ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जो करंट अफेयर है उसको आपको पढ़ना है, चाहे वो खेल का हो, आपका व्यक्तित्व का हो, या फिर अन्य। आज अभी रिसेंटली जो यूजीसी नेट का एग्जाम आया है उसमें एक क्वेश्चन बॉक्स ऑफिस जो होता है ना, मूवीज का कलेक्शन जो होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मूवी में सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ था। अब ये कोई रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बना है और पूछा गया है। इसलिए समसामयिक मुद्दे में आपको हर चीज समझना है, हर चीज के बारे में अवेयर रहना है। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, आपको रिसर्च को पढ़ना, बेसिक रिसर्च पढ़ेंगे, हालांकि बीएड में भी आपको रिसर्च पढ़ना है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद में मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास और भूगोल। ठीक है। इसके साथ साथ में भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पढ़ने हैं। क्लियर। तो करंट अफेयर हो गया, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, पीपल एंड एनवायरमेंट हो गया, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी हो गया। ये सारे विषय हैं जिनके विषय में आपको पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 30, हर एक के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और टोटल स्कोर यहाँ पर बनेगा 60। देखिए आप अपने विषय के लिए रेडी होंगे तो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये 60 नंबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे मेरिट में आने के लिए। ठीक है। अब देखिए, अब जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस होगा वो क्या है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है ना, और आप इसके विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वही सब्जेक्ट है, वही ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो कि नेट की प्रिपरेशन के लिए आपने प्रिपेयर किया होगा। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपको सारे तरीके के वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, मॉडर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, जितने भी हमारी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, जिसमें सारे वाद आते हैं, जैसे आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, ये सारे वाद आते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है ना। फिलोसफी और एजुकेशन यानी दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कौन कौन से थिंकर्स ऐसे इंपॉर्टेंट हुए हैं जिनकी आपको सारी ही जो कोटेशंस है वो आपको पढ़नी है, उनके बारे में आपको समझना है। सांख्य को, वेदांत को, न्याय को, वैशेषिक को, योग को, मीमांसा को, एजुकेशनल, इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर जो 2 है वो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। वही जैसा कि नेट में होता है, समाज शास्त्र की अवधारणा जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और किस तरह से समाज का योगदान होता है शिक्षा में, समाज की इकाइयां कौन कौन सी हैं, परिवार किस इकाई के अंतर्गत आता है, स्कूल कौन सी इकाई के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ आपको इसमें देखना है। थर्ड यूनिट में आते हैं हम, तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी संबंधित, मतलब जो मनोविज्ञान है उसके संबंधित में सारी चीजें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप साइकोलॉजी का, और उसके बाद में रिलेशन देखेंगे, एजुकेशन और साइकोलॉजी का रिलेशन क्या है, स्टेजेस देखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ में जो अलग अलग थ्योरीज हैं, पावलोव की थ्योरी है, जैसे कि लर्निंग थ्योरीज है, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है। डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, ये सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। मोटिवेशन की थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी, डेवलपमेंट की थ्योरी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है। और यही सिलेबस आपने अपने नेट के सिलेबस में भी पढ़ा था। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, सेक्स एजुकेशन, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़नी है। टाइप्स एंड ट्रेड थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिल सकता है, पूरा सिलेबस।
मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। रिसर्च के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च करते हैं या करवाते हैं तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, किस तरह से अपना एनालिसिस करेंगे, क्या मीनिंग होता है रिसर्च का, क्या आपका टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। स्टैटिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, सैंपल कैसे निकालते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, आपका डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन कौन सी आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 5, इशू ऑफ इन एजुकेशन, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के होते हैं, शिक्षा जिनसे प्रभावित होती है, वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको एजुकेशन पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई हैं और शिक्षा उनसे प्रभावित होती है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगला हम आते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के रूप में देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक पद हैं जो कि शिक्षा में लिए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे आप हम देखते हैं ना, प्राइमरी स्तर से लेकर हायर एजुकेशन तक कई सारे क्षेत्र में एजुकेशन को डिवाइड किया जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रशासन इन्वॉल्व होता है, प्रशासनिक क्षेत्र से जो हमारा एजुकेशन है वो रन करता है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी। किस तरह से प्लानिंग बनती है, सिलेबस कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन सा अप्रोच लिया जाता है, सुपरविजन कैसे होता है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में एजुकेशनल मेजरमेंट की बात है, जब हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके इवेल्युएशन की, है ना। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो किस तरह से रिजल्ट बनता है, पेपर कैसे बनाए जाते हैं, रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में ये कैसे निकाला जाता है कि कब आपका जो स्कोर है वो परसेंटेज में निकाला जाएगा या परसेंटाइल में निकाला जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इवेल्युएशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, वो आपको पढ़ेंगे। फिर पढ़ना है आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब शिक्षा की तकनीकी क्या होती है, वो आपको पढ़नी है। देखिए, दो विषय होते हैं, एक होती है शिक्षा की तकनीकी और दूसरी होती है शिक्षा में तकनीकी। तो यहाँ पे शिक्षा की तकनीकी पढ़नी है, तो किस तरह से मीनिंग और स्कोप होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो आपको यहाँ समझना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। हमारे देश में जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से नई नई नवाचार को हमने इन्वॉल्व किया है अपने एजुकेशन में, वो आपको पढ़ना है। जिसके अंतर्गत आप मॉडल्स भी पढ़ेंगे, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स वो भी पढ़ेंगे। मॉडल्स में कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं जो कि कब स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर समझना है। यूनिट नंबर 9 आ जाती है स्पेशल एजुकेशन की। वो सारे स्टूडेंट जो कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, मतलब सामान्य बच्चों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से विद्यालय बनाए जाते हैं। अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही जाने लगी है, तो इस स्पेशल चाइल्ड प्लस आपका जो नॉर्मल चाइल्ड है, दोनों को एक साथ किस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हैं एजुकेशन में, उनकी शिक्षा पे आप किस तरह से ध्यान दे सकते हैं, ये सारा विषय है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। लास्ट यूनिट नंबर आती है टीचर एजुकेशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप बन रहे हैं टीचर, तो टीचर बनने के लिए आपको किस तरह से एजुकेशन चाहिए, आपकी किस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिससे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये यूनिट आपकी जो आपने बीएड किया है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आप भी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ही बीएड में एनरोल हुए थे, उसके बाद फिर आपने बीएड किया। ठीक है, तो ये है सिलेबस और मैं आपको बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारी जो प्लेलिस्ट है, आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, टीचर एजुकेशन की कंप्लीट विषय आपको यहाँ पर मिलेगा, जन और पर्यावरण का आपको यहाँ पर मिलेगा, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मिलेगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, आपके मॉक और स्वयं प्रभा, जो कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, इससे रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम के वीडियोस आपको मिलेंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, ये सिर्फ मैं टाइटल पेज दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद में आपको रिसर्च के कंप्लीट वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो यूनिट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत आपको लर्निंग थ्योरी, साथ में मोटिवेशन की थ्योरी और डेवलपमेंट की थ्योरी, साथ ही में इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़नी है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टीचर एजुकेशन मिल जाएगा और इसके बाद में जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में मैंने कंप्लीट जो सिलेबस है उसको करवाने की कोशिश की है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए एक बार आप जरूर खुलकर देखिएगा ये वीडियो, ताकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फटाफट से आपको जो भी वीडियोस चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाए। अब जो हमारे पास नहीं है वो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जो हमारे इस चैनल में नहीं आपको मिलेगा, जिसके हम अब क्लासेस फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 तो आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर के लिए तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। करंट अफेयर में बहुत कुछ होता है जो कि नया नया आ जाता है, बाकी सारी चीजें आपको मिल रही है। आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, ICT मिल रही है, ठीक है, शिक्षा के विभिन्न स्तर मिल रहे हैं, एजुकेशनल थिंकर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन पेपर जो 2 है हमारा, इसमें आपको हमारे इसमें टीचर एजुकेशन मिल जाएगा, स्पेशल एजुकेशन नहीं मिलेगा। स्पेशल एजुकेशन की हम क्लासेस अभी लेंगे। एजुकेशनल मेजरमेंट की आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं है। बाकी आपको मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च कंप्लीट मिल जाएगी, साइकोलॉजी मिल जाएगी, सोशियोलॉजी मिल जाएगी, फिलोसफी भी मिल जाएगी। तो अब जो हमारे पास नहीं है उसको हम पढ़ेंगे, ये भी आपको मिल जाएंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जितनी भी पॉलिसीज हैं आपको सब हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, एक बार जरूर विजिट करें। इसके साथ साथ में आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हमारा एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में मैंने कंप्लीट UGC नेट का सिलेबस डाल रखा है PDF फॉर्म में। मतलब कि आप वहां पर जाएंगे तो PDF में हर एक यूनिट वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो वही सारा सिलेबस आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, तो आप उस जो नोट्स हैं हमारे परचेस कर सकते हैं। करने के लिए आपको वहां सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक कैसे मिलेगी, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएं या फर्स्ट कमेंट आप चेक करें, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें आपको B.Ed का, है ना, एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, है ना, 1 to 10 सारी यूनिट के। तो एक बार आप उसे चेक कर लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप उसे खरीद सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको वहां पर नोट्स मिल सकते हैं, तो आप उसे जरूर चेक करें। अगर आपकी भाषा हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों ही भाषाओं में आप उसे खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने का पर्पस यही था कि विज्ञापन संख्या जो 51 है उसमें जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ भंडार है हमारे पास में, तो आप जरूर प्रिपरेशन करें। जो हम नहीं पढ़ा पाए हैं अपने पास अपने चैनल में, उसके वीडियोस मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका रिक्वेस्ट हो कि किस विषय पर आपको पढ़ाई करनी है, तो वो भी आप मुझे शेयर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर भी स्पेशल वीडियोस जरूर लेकर आऊंगी। कंप्लीटली फ्री है हमारा चैनल, इसलिए आपको बस ये करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी, और नहीं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां जाकर आप नोट्स खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ लर्निंग जो हमारा चैनल है, इसका लोगो आप देख लीजिए, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।